हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, आपका स्वागत करता हूं RWA की इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए कैसे हैं आप सभी, आवाज़ आ रही है। और आज की क्लास में 10 मिनट शो में मैं कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं सारे के सारे टाइप्स को एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये क्लास 10 मिनट की होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला लॉजिक होता है सीक्वेंस में। मैं आपको बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले ये पहला सीक्वेंस होता है पोजीशन कोडिंग। अब पोजीशन कोडिंग क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट दिया जाता है, जो अल्फ़ाबेट दिया जाता है सेम अल्फ़ाबेट उसमें दिखता है। जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे, जो अल्फ़ाबेट आपको ऊपर दिया जाएगा, जैसे मान लो रोहन को कोड किया गया है NAHOR से। ओके, तो रोहन में जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सारे अल्फ़ाबेट यहाँ भी दिखेंगे। ओके, बस उनकी पोजीशन चेंज हुआ होगा। ओके, तो अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो R फर्स्ट वाला लास्ट में, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड, H यहाँ आ गया, फिर A यहाँ आ गया, फिर N यहाँ पे आ गया, सबसे पहले आ गया। मतलब शुरू का लास्ट में, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, वैसे ही करके लास्ट वाला पहले स्थान पे आ गया। ओके, तो इसी बिहाफ पे इस लॉजिक को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये V है, तो V यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ गया, फिर K यहाँ आ गया, फिर A आ जाएगा, फिर उसके बाद से S आ जाएगा। तो इसका आंसर दिख जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन में जो आंसर सही है देख लीजिए। फिर उसके बाद से ये होमवर्क है, होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। फिर पोजीशन कोडिंग का ही ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये अलग पैटर्न है। अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो टी यहाँ पे दिख रहा है, EF है, सॉरी ये E है तो E भी दिख रहा है, टीचर है तो E भी दिख रहा है, A भी दिख रहा है, C भी, H भी, E भी, R भी, सब के सारे अल्फ़ाबेट वही यूज यहाँ भी हो रहे हैं। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसमें जा रहा है, जो सबसे पहले वाला अल्फ़ाबेट था वो लास्ट में जा रहा है। फिर उसके बाद से एक एक पोजिशनिंग शिफ्ट हो रही है, R यहाँ आ गया, E ऐसे, फिर एक एक पोजिशनिंग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रही है। ओके, तो ऐसे शिफ्ट हो गई या ये शिफ्ट हो गई, या ऐसे कह सकते हैं बस T को उठा के यहाँ कर दिया, बस इस तरीके से हुआ। तो इसमें भी हमारा S चला गया लास्ट में और सारे के सारे वही हो गए। T आ गया, N आ गया, E आ गया, फिर D आ गया, U आ गया, T आ गया, एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गई सभी के सभी। ओके, हमारा आंसर इसमें ये, हमारा आंसर जो भी आएगा आप देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इसमें से मैच कर लीजिए। ओके, फिर उसके बाद से आगे आएंगे तो अगला हमारा टाइप होता है अपोजिट अल्फ़ाबेट कोडिंग। अपोजिट अल्फ़ाबेट कोडिंग मतलब एक अल्फ़ाबेट का एक अपोजिट पेयर भी होता है। ABCD अगर सीधा सीधा लिखे हैं, ABCD अगर उल्टा उल्टा लिखे तो एक का एक अपोजिट पेयर होता है। तो सारे अपोजिट पेयर मैंने बोर्ड पे लिख दिए, JQ PK, ये सारे का सारे एक दूसरे का अपोजिट पेयर है। मतलब JQ QJ ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट पेयर है, मैंने लिख दिया। अब इसके बिहाफ पे देखेंगे, इसमें भी नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपोजिट अल्फ़ाबेट याद होगा तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे हमने देखा ध्यान से तो M का N का M होता है, E का V होता है अपोजिट, H का S होता है, A का Z होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट अल्फ़ाबेट है। तो उसी आधार पर अगर इसका आंसर देंगे, A का Z होगा, M का N होगा, A का Z होगा, N का M होगा। तो इस हिसाब से हमारा मैच कर गया, A पार्ट सही आंसर होगा। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा ये अपोजिट अल्फ़ाबेट का। फिर उसके बाद से ये भी होमवर्क है अपोजिट अल्फ़ाबेट में। ध्यान से देखेंगे, देखो R का I, L का O का L, J का Q, G का T, A का Z, R का I, इसी के बिहाफ पे आपका एग्जाम का आंसर देना है। ठीक है, तो ये होमवर्क में इसका आंसर दीजिएगा। एक और अपोजिट अल्फ़ाबेट का होमवर्क में आंसर दीजिएगा, ये भी होमवर्क में। ओके, फिर उसके बाद से बढ़ गया तो सीक्वेंस में ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है क्या। अगर पोजीशन कोडिंग का नहीं होगा तो फिर उसके बाद से हम देखेंगे अपोजिट अल्फ़ाबेट का है क्या। अपोजिट अल्फ़ाबेट से अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद से क्वेश्चन में नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग लिखेंगे तो नंबरिंग कैसे भाई, तो नंबरिंग लिखेंगे ध्यान से। तो जैसे ये था हमारा रोहन को लिखा गया है SQKES से, तो अगर ध्यान से देखेंगे इनकी नंबरिंग मैं पहले से ही लिखा हुआ हूँ क्योंकि 10 ही मिनट का वीडियो है, इस हिसाब से बहुत
चीज़ पहले ही मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 18 है, 19 है, नंबर्स पे ध्यान देंगे तो +1 हो रहा है, 15 है, 17 है तो +2 हो रहा है, 18 है, 8 है और 11 है इसकी रैंकिंग तो +3 हो रहा है, और ये +4 हो रहा है और यहाँ पे +5 हो रहा है, ठीक है। तो +1 +2 +3 +4 +5 का जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर इसमें देखेंगे तो +1 हो गया तो 1 1 2 2 होता है बी, फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो 13 और 2 हमारा 14 हो गया, 14n हो गया, फिर यहाँ पे +3 करेंगे तो 1 and 3 4 हो गया, 4d आता है, फिर यहाँ पे +4 करेंगे तो 4 और 4 हमारा 18 हो गया, 18r होता है। तो BNDR BN एक मिनट, M से +2 ये 14 नहीं है, 13 है ना, 13 और ये हमारा 15 आ जाएगा, 13 2 15 और 15वें नंबर पे O आता है, BODR होगा, BODR ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे फॉरवर्ड कोडिंग का ही, तो ये होमवर्क में आंसर बताइएगा, पहले का पहले से लिख के नंबरिंग लिख लेंगे, फिर उसके बाद से कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है उस हिसाब से इसमें भी +1 +2 हो रहा होगा, ओके। अब इसमें देखेंगे फिर उसी का फॉरवर्ड कोडिंग का ये दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप है। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे प्यारे तो इसमें देखो डी का जैसे नंबरिंग मैंने लिखा है, तो अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, 6 है मतलब +2 हो रहा है, और यहाँ पे 5 है, 7 है +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, 12 14, फिर यहाँ भी +2 हो रहा है और ये भी +2 हो रहा है। इट मीन्स +2 +2 +2 +2 +2 +2 हो रहा है हर जगह। तो यहाँ भी अगर करेंगे +2 तो 16 और 2 18, 18 नंबर पे R, ये +2 करेंगे तो 2 और 1 और 2 3, तीसरे नंबर पे C, +2 करेंगे यहाँ पे 20 और 2 22 22 V हो गया, फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो 14 2 16 16 P आ गया, फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो 1 और 2 3, तीसरे नंबर पे C आ गया। तो RCVC आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ओके। आई थिंक फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें आ रहा है। अब इसके बाद से अगर इसमें देखेंगे तो अब हमारा जब फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए पहले हमने चेक किया पोजीशन कोडिंग, फिर उसके बाद से उसका नहीं बना, तो फिर उसके बाद से पैटर्न नहीं बना, तो फिर उसके बाद से अपोजिट अल्फ़ाबेट का पैटर्न देखेंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट का नहीं बना, तो फिर उसके बाद से हम लोग फिर उसके बाद से फॉरवर्ड कोडिंग का देखेंगे, नंबर एन लिखे। अगर फॉरवर्ड कोडिंग भी नहीं बनेगा तो फिर हम रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग क्या होता है या बैकवर्ड कोडिंग भी इसे बोलते हैं, कि पहले का लास्ट से सेकंड का सेकंड लास्ट। जैसे अगर फॉरवर्ड कोडिंग देखेंगे ना 22 18 ये -4 हो रहा है, फिर यहाँ पे कोई पैटर्न आपको वैसा दिख नहीं रहा है ऑथेंटिक पैटर्न, तो अब हम इसमें ऐसा देखते हैं कि पहले का लास्ट से देखेंगे, ये 22 है 21 है तो देखेंगे तो ये -1 हो रहा है, ओके। ये 9 है 8 है तो यहाँ भी -1 हो रहा है, 11 है 10 है मतलब -1 हो रहा है, तो ये बैकवर्ड में हो रहा है, -1 यहाँ भी और यहाँ भी -1। तो इसी बिहाफ पे अगर इसका आंसर देंगे तो यहाँ पे -1 14 में से 1 गया तो 15 15 हमारा होता है ओ के लिए। फिर यहाँ पे -1 करेंगे तो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 4 होता है डी के लिए। फिर -1 करेंगे तो 8 8 में से 1 गया हमारा 7 7 सी के जी के लिए होता है, और फिर -1 करेंगे तो Z के लिए हो गया ए में से -1, तो ZGDO ZE, ठीक है। 14 में से -1, 14 में से -1 तो ये हमारा -1 करना है ना इधर, तो 14 में से -1 तो ये 13 आ गया, M आएगा यहाँ पे, M आ गया, ठीक है, M आ गया, फर्स्ट का लास्ट हो गया तो M आ गया, M, तो फाइनली आंसर क्या आएगा ZGDM आ गया, तो हमारा सेकंड पार्ट आंसर सही है, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 14 में से 1 जाएगा तो 13 आएगा, 13 M के लिए होता है, ठीक है, 13 होता है M के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा। इसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तो 18 16 -2, फिर 15 13 -2 रिवर्स में ऐसे यहाँ से देखेंगे -2 ओहो -2 हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा डेली का क्या होगा रिवर्स में ये। अब उसके बाद से ये भी होमवर्क है आपका, होमवर्क में इसका भी आंसर रिवर्स कोडिंग में बताइएगा इसका भी आंसर। फिर उसके बाद से मेरे प्यारे एक आता है ग्रुप कोडिंग। अब ग्रुप कोडिंग क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो ग्रुप कोडिंग होता है जैसे मान लो आपके 5 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो 5 में से अब 5 को 2 हिस्से में बांट नहीं सकते, ओके। तो बीचों बीच वाले को रिजर्व कर लेते हैं, फिर शुरू के 2 और लास्ट के 2 का पैटर्न बनता है। जैसे इसमें अगर ध्यान से देखेंगे ना, H का H ही रह गया,
ओके, और शुरू के 2 का ऐसे ग्रुप में रिवर्स हो गया, ठीक है, मतलब ये एच का एच रह गया, शुरू के 2 का ग्रुप में रिवर्स हो गया, ठीक है। इसी हिसाब पे बीचों बीच के का रह जाएगा और शुरू के और लास्ट के 2 का ये रिवर्स हो गया, तो आई का आई यहाँ वी हो गया और इनका ये ए आ जाएगा, यहाँ एस आ गया, तो आई वी के एस ए हो गया। ओके, विकास का, तो इसको हम ग्रुप कोडिंग कहते हैं। इस आधार पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी उसी ग्रुप कोडिंग का अप्रैल का वैसे ही। अब इसमें देखिए अप्रैल में कितने हैं, तो इसमें भी 5 है अल्फ़ाबेट, तो 5 है तो बीचों बीच वाला वैसे ही, फिर शुरू के 2 का और लास्ट के 2 का कोड कर दिया गया होगा। अब इसमें ये होता है कि अगर मान लो 6 अल्फ़ाबेट हो गए, 6 अल्फ़ाबेट हो गए, 6 हो गए, तो 6 में 6 को 2 बराबर हिस्से में बांट सकते हैं, शुरू के 3 लास्ट के 3 हो सकता है। फिर वैसे ही मान लो मेरे भाई, अगर मान लो आपके कि 7 अल्फ़ाबेट हो गए, तो 7 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे नहीं, तो बीचों बीच वाले को रिजर्व कर लेंगे, फिर बचेंगे 6 में से 3 शुरू के, लास्ट के 3। तो इस तरीके से ग्रुप कोडिंग क्वेश्चन कहते हैं। 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 को 2 हिस्से में बांट सकते हैं, तो शुरू के 2, लास्ट के 2, और उसके बाद से क्रॉस में देखते हैं। तो फिर मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ किस तरीके से हमें देखनी है इसकी नंबरिंग। तो सबसे पहले हम किसी भी प्रश्न को देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, तो शुरुआत में हम देखेंगे कि क्या ये पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है, जो अल्फ़ाबेट सेम पोजीशन कोडिंग जो मैंने बताया था, सेम अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे। उसके बाद से सीक्वेंस में देखेंगे, नंबरिंग अभी नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद सीक्वेंस में लिखेंगे, देखेंगे कि अपोजिट अल्फ़ाबेट की कोडिंग है क्या, तो अपोजिट वाला भी अगर नंबरिंग बन गया तो ठीक है, अगर नहीं अपोजिट वाला पैटर्न बना तो उसके बाद सीक्वेंस में हम लोग नंबरिंग लिखेंगे पहले, फिर फॉरवर्ड कोडिंग, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, ऐसे देखेंगे। अगर फॉरवर्ड से भी नहीं बनना तो बैकवर्ड कोडिंग, और बैकवर्ड ही तक आपके आता है, ग्रुप कोडिंग का आप में क्वेश्चन नहीं आया। बैकवर्ड कोडिंग ना हो तो फिर उसके बाद से ग्रुप कोडिंग देख लीजिएगा। ग्रुप कोडिंग में सीक्वेंस भी चेंज हो सकते हैं। ओके, तो चलिए कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर बताइएगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।